जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत प्रबुद्ध मंच है, सब एक से एक अच्छे से अच्छे रचनाकार यहाँ पर उपलब्ध हैं और जिस मंच का संचालन हमारे के अग्निहोत्री दादा कर रहे हों तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम की सफलता की गारंटी है। तो एक बार हमारे संचालक महोदय के अग्निहोत्री दादा की जोरदार तालियां बजाइए। बहुत स्नेह करते हैं मुझे और पिछले दिने तो मैंने 3-4 बार फोन पे दादा को लव यू बोला था तो बोले कि तुम वीर रस के कभी हो, तुम्हें लव यू बोलना शोभा नहीं देता है। तो एक बार जोरदार दादा का लगातार मुझे डांट फटकार मिलती रहती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इससे पहले मैं अपने पंक्तियां शुरू करूं। यहाँ पर मेरा छोटा भाई गोपाल पांडे वीर रस का बहुत जबरदस्त तेवर है। हमारे कर्नल किशोर भाई आपको लगातार एपी पे आप पे मैं कमेंट करता हूं और आप नहीं करते वो अलग बात है, लेकिन कोई बात नहीं, आज के बाद करेंगे। और हमारे अरुण तिवारी दादा हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। समय की अपनी सीमा है, हालांकि सीमा सचिन की है, लेकिन फिर भी मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। अबोध दादा हैं मंच पर, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। शुरू करता हूँ 4 पंक्तियां। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, पीछे मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं। हमारे सरल दादा ने बहुत अच्छा गीत पढ़ा अभी और उनकी पत्नी भी बैठी हुई हैं, तो वो सौभाग्यशाली हैं कि उनकी पत्नी सामने बैठी है और वो हिम्मत कर पा रहे हैं कि उनके सामने गीत पढ़ रहे हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए 4 पंक्तियां इन मात्र शक्तियों के लिए पढ़ता हूँ। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, अपनी माँ के लिए पढ़ता हूँ दादा, और जैसा आप लोग सुनेंगे वैसा सुनाने की कोशिश करूंगा। आप थोड़ी देर के लिए मुझे अपना मन दीजिएगा। निश्चित तौर पर मैं यहाँ से अयोध्या लौट जाऊंगा, लेकिन अगर आपने मुझे दिल से सुना तो आप आने वाले 3-4 दिन तक मुझे गुनगुनाते रहेंगे। इस बात की जिम्मेदारी के साथ पढ़ूंगा, सुनेगा। ये जो चेहरे पे नूर आया है, ये जो चेहरे पे नूर आया है, माँ की ममता में तन नहाया है, माँ की ममता में तन नहाया है। सबको झुक कर प्रणाम करता हूँ मैं, सबको झुक कर प्रणाम करता हूँ। जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। आप लोगों के हाथ उस तरीके से खुले नहीं, मुझे पता है आप लोग लस्सी पी रहे हैं और क्या बोलते हैं इसको दादा, ठंडाई पी रहे हैं। ठंडाई पी करके और आपकी ठंडाई में जो आप ठंडे हो रहे, मैं आपको ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश करता हूं। और एक छंद इस माटी के लिए कि भाव से, प्रभाव से, स्वभाव भाव भावना से, करता सुनना, भाव से, प्रभाव से, स्वभाव भाव भावना से शुद्ध गांव वाली बोली घाटी को प्रणाम है। कोई भी शहर नहीं होता, गांव वाले उसे शहर बनाते हैं। तब कहता हूं, भाव से, प्रभाव से, स्वभाव भाव भावना से शुद्ध गांव वाली बोली घाटी को प्रणाम है। देश पर देश की विशेषता की पावन पुंग पाटी को प्रणाम है। हिंदी माँ निहाल, हिंदी माँ के जुड़े लाल, यहाँ दुर्गम यहाँ की घाटी को प्रणाम है। और जाके अंक बुद्ध जन प्यार से बिहार करे, श्रीमान पैलेस वाली कानपुर वाली माटी को प्रणाम है। श्रीमान पैलेस वाले से कह देना चार्ज कम कर देगा, उसकी भी मार्केटिंग कर दी है भैया की। तब सुनिएगा, एक और छंद आप सभी को अयोध्या आमंत्रित करना चाहता हूं, उसके बाद मुझे शुरू कर दीजिएगा। ये आपके तालियों का घनत्व तो बताएगा कि मुझे कितनी देर यहाँ पे खड़े रहना है। एक और छंद दादा, उसके बाद अपने तेवर में आऊंगा। और उससे पहले आप लोगों को एक छंद और आमंत्रित करता हूँ अयोध्या के लिए कि गोबर में बहुत बात होती है दादा। मैंने गोबर में एक छंद लिखा, सुनेगा कि
गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए। गोबर के लेप से लिपाइए समग्र घर और गाय माता संग झूम कर देखिए। सरयू के नीर से मिटाइए हृदय के पीर, एक बार अवध में घूम कर देखिए। राम नाम सिया राम से कटेंगे सारे पाप, राम नाम पर निज धूम कर देखिए। अगली पंक्तियों में सबका हाथ खुले। राम नाम सिया राम से कटेंगे सारे पाप, राम नाम पर निज धूम कर देखिए। और विपदा बड़ी हो चाहे ढाल पे खड़ी हो, आप मां के चरणों को बस चूम कर देखिए। जय श्री राम। भैया को कान पर बदले करने की जरूरत पड़ गई। भैया कोशिश करूंगा, अभी तो मैंने तेवर में आया नहीं था, तब आप कान बंद कर रहे हैं। कोशिश करूंगा स्लो पढ़ने की, वैसे आदत नहीं है लेकिन फिर भी। अभी इससे पहले हमारे दादा, हम लोग उसी माटी से हैं, पर मानो कोई भी व्यक्ति जब अपनी ताकत लगाता है, मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं होता है। इसी माटी में, इसी देश में हमारे देश के बड़े कवि और रामधारी सिंह दिनकर ने कहीं लिखा उन्होंने, है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के आगे, खमखेम ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पर्वत पानी हो जाता है। और पंक्तियां पढ़ता है, एक अयोध्या की व्यथा आप सभी के सम्मुख रखता हूं, आशीर्वाद दीजिएगा कि विश्व समूचा सदमे में था बजी हिंद में थाली, विश्व समूचा सदमे में था बजी हिंद में थाली, फूल फूल को पानी देता बजरंगी सा माली, फूल फूल को पानी देता बजरंगी सा माली। अरे जहां अवध में सरयू लहरे लाल रंग से रंगी, कोठारी बंदूक की से देख हंसा बहुरंगी, जहां सनातन शोक मनाता रोता राते काली, सत्ता बदली मौसम बदला आया नया सवारी, 24 लाख दियों से गुंजित भूमंडल फिर डोला, भारत का हर बच्चा बच्चा सिया राम जय बोला, हुई आरती सरयू मां की रही न घाटे खाली, ढोल बजे मृदंग बजे और बजी शंख संताली, वो भी एक दिवाली साहब देखो रोज होली और दिवाली। और एक बात कहना चाहता हूं, हमारे देश में जहां कानपुर पे, देश के इतने बड़े शहर कानपुर के अंदर एक श्रीमान पैलेस में होली मिलन समारोह हो रहा है और अधिवक्ता संघ के कुछ चुनिंदा वकील यहां पर मौजूद हैं। तब ये बात कहना चाहता हूं और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, और ये बात का मुझे भी डर है कि इस बात का मुझे भी कोई डर नहीं, क्योंकि मैं अधिवक्ताओं के बीच में खड़ा हूं। मुझे पता है, मुझे हर लोग ये इस देश में 500 वर्षों की लड़ाई को अगर किसी ने सफल बनाया है तो इन वकीलों ने बनाया, पर इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और भारत का प्रत्येक वकील मेरे लिए गर्व का विषय है, क्योंकि जहां मेरे पुरखे कुर्बान हो गए, जो काम उन्होंने नहीं कर पाए वो आप लोगों ने किया, तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। तब पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। इस देश में जब लोग कहते हैं सनातन को मिटाने की बात करते हैं, तब कहता है वो एक बात कि क्यों, जब श्रीमान पैलेस में एक छोटी सी जगह पर कार्यक्रम हो रहा है और इतने लोग मौजूद हैं दादा, और होली मना रहे हैं सनातन के रक्षक लोग, तब कहता हूं ये विश्व समूचा अवध धाम कड़कड़ गाता है श्री राम, मां सरस्वती यमुना गंगा सरयू मैया से तन चंगा, नर्मदे गोमती की लहरें अंधे देखे सुनने पहरे, लंका को जलाती हनुमान, यहाँ भरत भ्रात सा अमर त्याग, यहाँ श्रवण के जैसे लाल हुए, यहाँ राम का परशु भाल हुए, जो रहे अधर्मी ढेर हुए, यहाँ प्रेम का मानक झूठे ढेर हुए, सोरखा छंदिया चौपाई तुलसी ने घर घर पहुंचाई, अरे हन हन टकराती रावण अंत राम की तीरों का,
नहीं मिटा है, नहीं मिटेगा, कभी सनातन पीर होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। इस देश में गोपाल भाई, इस देश में हमारे पड़ोसी राज्य में एक नेता हुए पलटू राम, जो पलट पलट के किस तरफ को आंखों से गोली मारे कोई नहीं जानता। तब कहता हूं मित्रता, यहाँ पे सारे अधिवक्ता लोग बैठे हैं, आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। मैं भी कहीं पे बंदूक चलानी होती है तो सोचता नहीं हूं, मुझे पता है कि वकील निपट लेगा। तब कहता हूं सुनेगा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे कहीं भी बंदूक चलाने की नौबत आती, मैं डरता नहीं, मुझे पता है वकील निपट लेगा। तब कहता हूं सुनेगा कि इस देश में जब आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, मित्र कैसा होना चाहिए। मित्रता पे छंद पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग होली में बैठे हैं तब एक मित्रता पे छंद पढ़ना चाहता हूँ। मित्र कैसा होना चाहिए सुनेगा कि कब तक सुनना, मित्र का चरित्र यदि इत्र सा पवित्र है तो मित्र है तो सीने पे गोली रोक लीजिए। मित्र का चरित्र यदि सुनिएगा आप लोगों का स्नेह चाहेगा, पलटू राम जैसा मित्र नहीं होना चाहिए, ऐसा मित्र हो तो गोली मार देनी चाहिए। तब कहता हूं सुनेगा, मित्र का चरित्र यदि इत्र सा पवित्र है तो मित्र है तो सीने पे गोली रोक लीजिए। सत्य या असत्य और पता रहे गत्य तो न कर्ण जैसा मित्र अब युद्ध झोंक दीजिए। सत्य या असत्य और पता रहे गत्य तो न कर्ण जैसा मित्र अब युद्ध झोंक दीजिए। भावा जैसी मित्रता निभाएं आप राणा संग, धरती गगन सुख परलोक कीजिए। और द्वंद रहे, धन रहे, मित्र जाए चंद रहे, गड़गड़ाती पिस्टल से मुंह छोड़ दीजिए। क्या बात, क्या बात, और एक क्षण पढ़ना चाहता हूं। अभी इस देश में कुछ पंक्तियां पहले सेना के लिए पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा, आप सभी का स्नान मिले कि सदा बधाई उस सरहद को जहां खड़ा हम जोली, सदा बधाई उस सरहद को जहां खड़ा हम जोली। सीमा पर हमारे जवान खड़े हैं, हमारे आपके घर के बच्चे अगर सीमा पर खड़े हैं और सीने पर गोली रोक रहे हैं, तब दुर्गेश दुर्लभ, अरुण तिवारी और के नौत्री दादा यहाँ पर इन अधिवक्ताओं के संग में होली मना पा रहे हैं। तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो रही है। मैं पढ़ता हूं कि सुनिएगा, सदा बधाई उस सरहद को जहां खड़ा हम जोली, जिसकी मां ने त्याग दिया बेटा कहने की बोली, जिसकी मां ने त्याग दिया बेटा कहने की बोली। बहन खड़ी होगी चौखट पर, भाई बाप पसारे, रक्त की हर एक बूंद समर्पित तुमसे अपनी होली। और सुनिएगा, और छंद पर सुनिएगा। अभी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन पहले करतल साउथ में केरल से एक वीडियो आया था जहां एक व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं, मैं सबका सम्मान करता हूं, ना किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूं। और आपको बता दो, आपके क्षेत्र से रमेश अवस्थी जिनको टिकट मिला है, मेरी शुरुआत करने वाले हुए हैं, लेकिन मैंने एक बार भी उनका नाम नहीं लिया क्योंकि मेरा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तब सुनिएगा, पंक्तियां पढ़ता सुनिएगा आप सबके सामने। जब हनुमान चालीसा पढ़ने वाले एक व्यक्ति को 4-5 लोग मार रहे थे, लेकिन आप सबने देखा होगा उसने एक बार भी मार करना बंद नहीं की, उसको लिटा दिया, फिर भी वो मारता रहा, लड़ता रहा 5-5 लोगों से। तब बताता है क्यों लड़ता रहा, कौन लोग हैं हम। तब कहता हूं सुनेगा कि झुंड में तो केवल सुअर चले आते हैं, झुंड में तो केवल सुअर चले आते हैं, सनातनी शेर तो अकेले दहाड़ता है। झुंड में तो केवल सुअर चले आते हैं, सनातनी शेर तो अकेले दहाड़ता है। जंगल के सारे जीव कोसों तक संग रहते, शेर जब पंजों से अकड़ियों को फाड़ता है। जंगल के सारे जीव कोसों तक संग रहते, शेर
पंजों से अतड़ियों को फाड़ता है, शेर जब पंजों से अतड़ियों को फाड़ता है, भौंकने को कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, भौंकने को कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं। हाथी मस्त चाल चलता है पर ताड़ता है, और कृष्ण राम अंश है जो सनातनी वंश है, जो कृष्ण राम अंश है जो सनातनी वंश है, जो खुद जल फाड़ फाड़ धरती में गाड़ता है। दो क्षण आप लोगों के बीच, उसके बाद अपनी वाणी को विराम, कि हमारे कुछ लोग पड़ोसी जिनके झंडे में चांद नजर आता है और हमारा झंडा ही चांद पे गड़ा हुआ है, तब कहता हूं कौन लोग हैं हम? धरती को चीर कर पानी निकालते हैं। सुनिएगा, आप सभी का समर्थन चाहता हूं। धरती को चीर कर पानी निकालते हैं, समुद्र हमारी एक घुट्टी में आता है। धरती को चीर कर पानी निकालते हैं, समुद्र हमारी एक घुट्टी में आता है। 1.25 लाख सेना से एक को लड़ाते हैं, बाजों को ख्याल जरा छुट्टी में आता है। 1.25 लाख सेना से एक को लड़ाते हैं, बाजों को ख्याल जरा छुट्टी में आता है। तुम कहो तो सूर्य को भी फूफा बना ले अपना, तुम कहो तो सूर्य को भी फूफा बना ले अपना। चंदा मामा लोरी कुट्टम कुट्टी में आता है, तुम कहो तो सूर्य को भी फूफा बना ले अपना। चंदा मामा लोरी कुट्टम कुट्टी में आता है। अरे शून्य से शुरू है, हम ही विश्व गुरु रहे। शून्य से शुरू है, हम ही विश्व गुरु रहे। चांद तिरंगे की मुट्ठी में आता है। अंतिम क्षण अपनी वाणी को विराम, अपने परिचय की एक पंक्ति पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों को अच्छी लगे तो समर्थन करिएगा। साहित्य जहां की सरयू है, जहां सस्य श्यामला धरती है, नदियों से मां का नाता है। जहां सस्य श्यामला धरती है, नदियों से मां का नाता है। हम उसको देव समझते हैं जो अतिथि यहाँ पर आता है। जहां रामचंद्र के सहज नैन द्रग चंचल कपल कन्हैया के, जहां रामचंद्र के सहज नैन द्रग चंचल कपल कन्हैया के, जहां माता पिता के सदस्य पूज्य पद होते भाभी भैया के, जहां एक एक किनारे में इतिहास दिखाई देता है, जहां चक्र सुदर्शन वाले में भी रास दिखाई देता है। अरे मैं हर प्रश्नों का उत्तर हूं, पावनता की परिपाटी हूं। जिसने दुनिया को राम दिया, मैं उसी अवध की माटी हूं। ये जो भाई दुर्गेश पांडे अयोध्या से आए हैं, हम आज तक नहीं